फिर रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग numerals with proper commas using the international place value chart. Also write the number name of each in the international system. इस इंटरनेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट हम लोग इस तरह से बनाएंगे: वंस, टेंस, 100,000 और 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, तो पहला नंबर है हमारा 735,821। दूसरा है 6,57,800, 6,57,894। थर्ड है 56,943,821, 43,821। 37,502,093, 89,350,064, 89,350,064, 90,703,006। ये इंडियन सिस्टम में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। इन सबको वर्ड्स में भी in words these numbers are 735,821, 6,57,894, 56,943,821, 37,502,093, 89,350,064, 90,703,006। ठीक है, इसको वर्ड्स में हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, तो ये वर्ड्स में जो लिखा गया है नंबर क्वेश्चन में, इसको हमें क्या करना है, फिगर्स में या इंटरनेशनल सिस्टम में इस वैल्यू चार्ट में दिखाना है। 30,105,063, 52,002,000, 52,205,006, 5,005,005। फर्स्ट वाले को 30,105,063 है। इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह से था,
1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million और 100 million। तो पहला हमारा क्या था? पहला हमारा था 30 million, 100, 5,000, 63। तो पहले वाले को हम इस तरह से लिखेंगे, 30 मिलियन है तो 10 मिलियन की प्लेस पे 3 है, मिलियन की प्लेस पे 0 है, और फिर 100,000 है तो 100,000 की जगह 1 हो जाएगा, और फिर ये 0 10,000 की जगह 0 हो जाएगा, और ये 5,063 हो जाएगा इस तरह से। अब 52 मिलियन 205,006, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। 5,005,005 हम इस तरह से दिखाएंगे, और ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख और करोड़। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। जैसे हमें अगर दो नंबर्स को कंपेयर करना पड़ता है, जैसे दो नंबर्स को हमें कंपेयर करना हो, तो हम इसमें कुछ रूल होते हैं उसको फॉलो करते हैं। और रूल 1 है कि पहले तो हम नंबर की डिजिट्स को काउंट करते हैं, ठीक है। नंबर की डिजिट्स को काउंट करते हैं, और जो डिजिट्स के नंबर लेस होते हैं वो डिजिट्स छोटी होती है, ठीक है। सो द नंबर with less digits is less than the number with more digits। इसका मतलब है कि जो हमें नंबर दिया रहता है, अगर कोई दो नंबर दिया है उसका हम कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 33 है, ठीक है, 33 है, 343 है, और 3,556 है, ठीक है, 3,3,558 है। अब इसमें कौन सा बड़ा है, जैसे कि हमें कंपेयर करना हो कि इन नंबरों में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, तो हम इसमें देखते हैं, इसमें 2 डिजिट्स है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट्स है, और इसमें 5 डिजिट्स है। तो हम इस रूल से हम ये समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें ज़्यादा है। जब नंबर ऑफ डिजिट्स इस नंबर में ज़्यादा है तो ये क्या होंगी, ये डिजिट्स, ये नंबर सबसे बिगर होगा, ठीक है। तो ये इस नंबर इज ग्रेटेस्ट, ठीक है।
तो पहला रूल था ये कि जिसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जिस दो नंबर का कंपैरिजन करना रहता है या दो से अधिक जो नंबर्स का कंपैरिजन करना रहता है उसमें हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं, और नंबर ऑफ़ डिजिट्स जिसमें ज़्यादा रहती हैं वो नंबर बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें रूल 2 है, एक रूल 2 भी इसमें है कि मान लो जो हम दो नंबर्स का कंपेयर कर रहे हैं, जो दो नंबर्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें डिजिट सेम हो जाए, मतलब कि जैसे कि ये है, ये 2 डिजिट्स का है, 3 डिजिट्स का, 4 डिजिट्स का और 5 डिजिट्स का। तो जो दो या दो से अधिक जो नंबर होंगे उसमें मान लीजिए हमें कंपेयर करना है, तो वो जो नंबर हो, जिन नंबरों में हमें कंपेयर करना है वो 5 डिजिट्स के ही हों, सारे नंबर्स 5 डिजिट्स के हों, या सारे नंबर 4 डिजिट्स के हों, या सारे नंबर 3 डिजिट्स के हों, या सारे नंबर 2 डिजिट्स के हों। मतलब उस नंबर्स में उन नंबर्स में सारे डिजिट्स, उनके सारे डिजिट्स जो हैं वो सेम हो। तो हम उनको किस तरह से कंपेयर करते हैं, हम दूसरे रूल में हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या है, इसके लिए पहले इसके लिए हम लेफ़्ट साइड से हम उस नंबर्स को देखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं सारे लेफ़्ट साइड से। फर्स्ट नंबर में फर्स्ट रूल, फर्स्ट स्टेप या कह सकते हो स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट कंपेयर द digits at the leftmost place in both the numbers। इनके कहने का मतलब कि जो वो नंबर्स हमें दिए रहेंगे हम उसके लेफ़्ट डिजिट्स पे उस नंबर्स का जो लेफ़्ट मोस्ट प्लेस पर जो डिजिट्स रहेगा उसको कंपेयर करेंगे। कि जैसे कि यहाँ पर ये है 3556 है। अगर मान लीजिए ऐसा ही कोई दो नंबर हों जिनको कंपेयर करना हो, तो हम लेफ़्ट मोस्ट डिजिट्स का मतलब है कि ये वाला प्लेस, मतलब 1000 वाला प्लेस, 1s 10s 100 और ये 1000 प्लेस पे उस इस नंबर के हिसाब से ये 1003 जो है 1000 ही प्लेस पे है। तो ये लेफ़्ट मोस्ट, इस नंबर का लेफ़्ट मोस्ट प्लेस है। ठीक है, तो हम उन नंबरों में इस डिजिट्स को कंपेयर करते हैं, पहली चीज़। फिर इसके बाद स्टेप टू में हो सकता है कि हमारा ऐसे नंबर्स को हम कंपेयर करें, एक 3556 हो, दूसरा 3565 हो, तो हम देखेंगे कि भाई जो लेफ़्ट मोस्ट प्लेस था दोनों नंबर्स में वो क्या है, सेम है। ये भी तो हो सकता है ना। तो जैसे ही हमें ये पता चलता है, ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, तो सेकेंड प्लेस पे देखते हैं, इफ़ दे आर इक्वल। अगर हम देखते हैं कि लेफ़्ट मोस्ट प्लेस
पे जब हम कंपेयर करते हैं दो नंबर्स में, अगर वो इक्वल हैं, इफ़ दे आर इक्वल इन वैल्यू, if they are equal in value, then compare the second digits from the लेफ्ट। जैसे ही हम लेफ्ट प्लेस पे, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे जो उस नंबर का सबसे लेफ्ट प्लेस है उसको कंपेयर करते हैं और हम उसको सेम पा जाते हैं, इक्वल पा जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस लेफ्ट मोस्ट प्लेस से, ठीक है, जो क्या करते हैं, इफ़ द वैल्यू आर इक्वल देन कंपेयर द सेकेंड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से जो सेकेंड डिजिट होती है हम उसको क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसको कंपेयर करते हैं। और हो सकता है कि वो भाई जो नंबर्स है वो सेकेंड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट से जो सेकेंड नंबर का डिजिट है वो भी सेम हो जाए, तो फिर हम आगे क्या करेंगे, तो उसके लिए स्टेप 3 प्रोसीड करते हैं। स्टेप 3 कि इफ़ द सेकेंड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट आर इक्वल, इसको लिख लेते हैं, इफ़ द सेकेंड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट, if the second digits from the left are equal, then compare the third digit from the left, third digits from the लेफ़्ट। तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट से थर्ड डिजिट को कंपेयर करते हैं, ठीक है, और अगर थर्ड डिजिट भी क्या आती है, इक्वल आ जाती है, तो हम फिर लेफ़्ट से फोर्थ डिजिट, और फोर्थ भी इक्वल आ जाती है, तो इस तरह से फाइव डिजिट्स के इक्वल आ जाती है, तो 6 डिजिट्स, ऐसे ही हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और फिर कंपेयर कर लेते हैं दो नंबर्स को। ठीक है, तो स्टेप 4 भी इसमें लिख लेते हैं। कंटिन्यू until you come across unequal digits at the corresponding places, ठीक है, places clearly the number with greater such digit is the greater of the
हम क्या करते हैं, अगर थर्ड नंबर डिजिट्स भी जैसे कि उस नंबर्स की इक्वल आ जाती है तो हम लेफ़्ट से फिर फोर्थ प्लेस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जब तक कि वो दो नंबर्स का जो दो नंबर्स हैं उसको हम जब कंपेयर करते हैं कि वो अनइक्वल ना आ जाए, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस पे वो अनइक्वल ना आ जाए, ठीक है। क्लियरली अब उसमें से जो ग्रेटर होगा, द नंबर विथ ग्रेटर सच द डिजिट्स इज ग्रेटर ऑफ द टू, ठीक है। तो वो डिजिट्स जो ग्रेटर होगा वही वो नंबर्स को क्या कर देगा, वो ग्रेटर बना देगा। द नंबर विथ ग्रेटर सच डिजिट्स इज द ग्रेटर ऑफ द टू, ठीक है। ये हमारा था कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का एक के बारे में कि किस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं किन्हीं दो नंबर्स का, ठीक है। तो इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। बुक में एग्जांपल आपके दिया गया है, इसको ही थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे दिया है, बोल रहे हैं कि विच इज ग्रेटर 2 4 5 7 6 8 1 3 और 9 8 9 7 6 8 6। ये पूछ रहे हैं कि इस नंबर और इस नंबर में कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो भाई हमने दो नंबर्स का कंपैरिजन, जब हम किन्हीं दो नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं तो हमने कुछ रूल्स पढ़े हैं। पहले उसको देख लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में अनइक्वल है, इट मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो जो बिगर नंबर ऑफ डिजिट्स होगा वही नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो देखते हैं 3 6 और ये 8, ठीक है। इसमें 8 डिजिट्स हैं, 3 और ये 6 और ये 7। तो हम देखते हैं कि इस वाले में 8 डिजिट्स है और इसमें 7 डिजिट्स है, सो ये नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा ना। रूल फर्स्ट से हम लोग ये समझते हैं कि हाँ भाई ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और ये हमारा छोटा हो जाएगा। तो इसी को हम लिख लेते हैं, वी हैव टू कंपेयर 2 4 5 7 6 8 1 3 and 9 8 9 7 6 8 6, ठीक है। क्लियरली हमने क्या देखा, 2 4 5 7 6 8 1 3, एट डिजिट्स while 9 8 9 7 6 8 6 7 डिजिट्स, ठीक है। तो बाय रूल 1 we know that a number with more digits, ठीक है। कोई नंबर अगर अधिक, दो नंबर्स का हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दो नंबर्स का अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं जिस नंबर में मोर डिजिट्स होता है वही क्या होता है,
मोर डिजिट्स इज ग्रेटर, ठीक है, वो ग्रेटर होता है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 2 4 5 7 6 8 1 3 इज ग्रेटर। ग्रेटर का साइन हो गया, ये मुंह जिस तरफ खुला रहता है वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। 9 8 9 7 6 8 6, ठीक है। और भी बहुत एग्जाम्पल्स बुक में दिए गए हैं, जैसे कि हमारा रूल नंबर 2 को समझने के लिए हम कोई एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ही देख लीजिए। विच इज ग्रेटर 9 6 8 5 0 3 7 4 9 6 8 5 0 3 7 4 और 9 6 2 9 6 7 सॉरी 7 2 1 8 9 5, ठीक है। 9 6 8 5 0 3 7 4 9 6 7 2 1 8 9 5, ठीक है। हमें ये कंपेयर करना है, इन दोनों नंबर्स का कंपेयर करना है। तो हमारा दूसरे में क्या था कि भाई पहले तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स को देखते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स 3 2 5 हो गया, ये 7 और ये 8, ये 3 6 और ये 8। तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों नंबर्स में क्या है, वो इक्वल है। तो जब नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में इक्वल है तो हमारा फर्स्ट रूल तो फॉलो नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट रूल तो लगने वाला नहीं है। तो हम सेकेंड वाले रूल को देखेंगे कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स जो है दोनों नंबर्स में, उसको कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स जो है दोनों नंबर्स का क्या है, 9 है, फिर सेम है ये। तो जब ये दोनों भी जब सेम है तो फिर लेफ्ट मोस्ट के बाद, ठीक है, उसके बाद वाली डिजिट्स को देखेंगे तो ये भी 6 और ये भी 6, ये भी सेम है, ठीक। तब इसके बाद उसके बाद वाली डिजिट्स को देखेंगे, जैसा कि रूल में बताया गया है 8 है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है 7 है। तो हम देखते हैं कि ये जो 8 है ये 7 से तो बड़ा है, 7 से बड़ा है ना, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जैसे कि प्लेस वैल्यू चार्ट में से समझ लेते हैं, तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा समझना हमारे लिए। जैसे पहला नंबर है ये 4 7 3 0 5 8 6 और ये 9। दूसरा है 9 6 7 2 1 8 9 5, ठीक है, ये है। तो हम इन दोनों नंबर्स को हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे लिख दिया है। अभी इसको हम एक बार जल्दी से लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, ठीक है, ये 1000, 10,000 और ये लाख, 10 लाख और ये करोड़, ठीक है भाई, ठीक। तो ये हो गया करोड़। तो इसमें हम देखते हैं पहले
करोड़ की प्लेस पे दोनों क्या है, सेम है। 10 लाख के प्लेस पे दोनों सेम है, लेकिन लाख के प्लेस पे जब हम आते हैं तो ये 8 है और ये 7 है। तो हम ये कह सकते हैं ना ये नंबर बड़ा है, क्योंकि 9,68,50,374 है ये, और ये 9,67,00,000 है। ठीक है, ये 68 लाख था और ये 67 लाख है, तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो हम बस अब इसी को लिख लेंगे। ठीक है, तो वही लिखा है, क्लियरली बोथ द नंबर्स हैव 8 डिजिट्स। जब इसमें भाई दोनों नंबर्स में कितने हैं, 8 डिजिट्स हैं, तो फर्स्ट रूल तो फॉलो नहीं होने वाला यहाँ पे। तो हम फिर क्या करते हैं, इसमें सेकेंड नंबर रूल लगाते हैं। एट लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर हम नंबर्स ये डिजिट्स का कंपेयर करते हैं, तो हम पाते हैं एट द करोड़ प्लेस both have the same digit, namely क्या है, 9 है। ठीक है, अब फिर ऐड द 10 लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस, फिर अगेन बोथ हैव द सेम डिजिट। ठीक है, बोथ हैव द सेम डिजिट but at the last place the first number has 8 and the second, ठीक है, second has 7। 8 is greater than 7 ना, so क्या हो जाएगा, 9 6 8 5 0 3 7 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 9 6 7 2 1 8 9 5। ठीक है भाई, ये था हमारा किन्हीं दो नंबर्स का आपस में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इस तरह से हम उसको कंपेयर करते हैं। उसके कुछ रूल थे, 2 रूल थे। ठीक है, 2 रूल थे जिसमें कि इसके कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा कि किन्हीं नंबर्स का आपस में कंपैरिजन किस तरह से करते हैं।